नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। देव दर्शन का पाठ हम लोगों ने कल शुरू किया था, है ना। क्यों करना चाहिए भगवान के दर्शन? देव दर्शन का मतलब क्या होता है? पहले अपन ने देखा था ना। देव दर्शन का मतलब क्या होता है कि देव मतलब जिनेंद्र भगवान को देखना, जिनेंद्र भगवान को निहारना। देखना का अर्थ एक और क्या समझा था कल? समझना, जानना। भगवान को जान लेना ही भगवान का सच्चा दर्शन है। और आगे चले, भगवान बन जाना ही भगवान का सच्चा दर्शन है ना। फिर अपन ने कल ये देखा था कि किस प्रकार से हमको घर से मंदिर आने की तैयारी करना चाहिए। घर से आते हैं ना अपन मंदिर, तो क्या तैयारी होनी चाहिए? कुछ स्पेशल? कि हाँ, बहुत कुछ स्पेशल। क्यों? क्योंकि दर्शन अपने आप में इतना स्पेशल है। हमने कल देखा था ना भगवान की वैल्यू कितनी है। अब जब भगवान की वैल्यू पता चली, तो भगवान के दर्शन कैसे करना, भगवान के दर्शन में कितनी अंदर से खुशी होनी चाहिए, कितना अंदर से एक्साइटमेंट होना चाहिए, जब तक वो अपने को ख्याल में नहीं आएगा तो देव दर्शन हमारे बहुत फीके फीके रहेंगे। तो हमने ये देखा था सबसे पहले कि घर पर चमड़े की चीजें छोड़ करके जाना चाहिए। मंदिर जाना समझ रहे अपन, तो घर पे चमड़े से बनी चीजें छोड़ के जाना चाहिए। तो फिर कल ये समझा भी था कि भाई चमड़ा तो आपके हमारे क्या किसी के भी यूज करने लायक ही नहीं है, इतना भयंकर हिंसक पदार्थ है। फिर भी जो कोई करता हो, तो चमड़ा लिखा है, चमड़े के साथ में सब चीजें समझ जाना। जो भी हिंसक चीजें जिनसे हमारे परिणाम खराब होते हो, जिसको देखकर किसी और के परिणाम खराब होते हो, ऐसी चीजें मंदिर में लेकर के नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो एक ही चीज लिखी है ना। अब देखो इसको थोड़ा अपन खोल, आवाज गूंज रही है क्या? अच्छी आ रही है? देखो, मान के चलो, पता है मंदिर में क्या क्या छोड़ के आना चाहिए? अब अपन थोड़ा ये देखते हैं आज मंदिर में क्या क्या छोड़ के आना है। मतलब घर पे छोड़ करके मंदिर आए, तो क्या क्या चीजें मंदिर में छोड़ के घर पे अपने को छोड़ के आना चाहिए। देखो वो सारी चीजें जिनकी अपने को चिंता लगी रहे, मोबाइल, सोने का ब्रेसलेट, महंगी महंगी घड़ियां, घड़ी, महंगी घड़ी, वो सारे महंगा सामान जिसको अपन खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गुम हो जाए तो अपन ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीजें मंदिर में लेके ही नहीं आना। क्यों? कि मान के चलो आप अभिषेक करने के लिए आए और आप नीचे रख करके आ गए उसको, अब पूरे टाइम आपके ख्याल में भगवान रहेंगे कि अपना घड़ी रहेगी, अपना ब्रेसलेट रहेगा? क्या रहेगा पूरे टाइम? मोबाइल ब्रेसलेट रहेगा कि कुछ लेके नहीं चला जाए? वैसे तो कोई मंदिर में लेके नहीं जाता है, और फिर भी कोई लेके ना चला जाए। अरे मैं साइलेंट करना भूल तो नहीं गया,
कहीं किसी का फोन बज गया और पता चल गया कि मैं फोन लाया था, मेरा तो फोन गायब हो जाएगा। अब कैमरा भी नहीं लगा है, पता नहीं कैमरा चलता है कि नहीं चलता, अब कितनी चीजें चालू हो गई। तो इससे तो अच्छा यही होता ना कि हम वो चीजें लेकर के ही नहीं आते। समझ में आए? तो मंदिर घर पर क्या क्या छोड़ कर के आए कि वो सारी वस्तु, वो सारी चीजें जिनसे मुझ में और भगवान में इंटरप्शन आवे, वो सब घर पे छोड़ करके आओ। अभी अपन निश्चय 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 बोलेंगे ना, निश्चय निश्चय में भी अपन समझेंगे इसको। चलो, और कैसे आना चाहिए मंदिर? तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि घर से स्तुति या पाठ बोलते हुए प्रसन्न मन से जिन मंदिर के बाहर एक तरफ जूते चप्पल मोजे उतारना चाहिए। श्रेष्ठ तो है कि हम बिना चप्पल जूते पहन करके आए, फिर भी अगर जूते चप्पल पहन के आते हो तो जहां भगवान विराजमान हो, भगवान के ठीक सामने नहीं उतारे जाते। जैसे अपने यहाँ तो मंदिर में साइड से ही चढ़ा हुए, पर कहीं कहीं बिल्कुल सामने से ही रहते, तो भगवान के ठीक सामने नहीं उतारे जाते, हमेशा साइड में। अरे अपन घर में भी जाते तो अपना जो मेन डोर है, मेन डोर के साइड में ही उतारते ना चप्पल जूते, कि बीच में उतार देते? साइड में उतारते, तो जनरल एटिकेट से चप्पल जूते मोजे उतारने के बाद में वहीं जो छना हुआ जल रखा होता है, सभी मंदिरों में रखा होता है, वहां पर हमें अपने हाथ पैर धोने चाहिए। बिना हाथ पैर धोए मंदिर में नहीं आना चाहिए। क्यों? हम तो नंगे पैर नहीं आए थे, हम तो चप्पल पहन के आए थे, हमारी चप्पल तो साफ थी। सही है कि नहीं? अरे नंगे पैर आते तो समझ में आता है भी सड़क की धूल लग गई, कीचड़ लग गया, गोबर लग गया, कुछ भी लग गया होगा। अब तो चप्पल पहन के आए, चलो हम तो जूते पहन के आए, पूरा पैर हमारा पैक था, अब तो धोने की जरूरत ही नहीं है पैर को। क्या लगता है वंशित भैया? कि हाँ, जर्म्स वगैरह तो रहते ही है, और फिर भी जूते चप्पल तो अपने आप में यूं ही खराब चीज है। क्यों? अपन बिल्कुल दुकान से नए नए जूते खरीद के लाए, तो उसके बाद तो अपन हाथ नहीं धोते होंगे। अपन देखते ना कि हाँ भाई साइज अच्छी है, पहन के देख लिया, चल के देख लिया, तो फिर उसी हाथ से कुछ खा लेते हैं क्या? अब वो तो नया है, वो तो बेचारा डब्बे के भी बाहर पहली बार निकल रहा है। कि वो जो कुछ भी हो, हाथ धोना मतलब धोना, सीधा सा गणित है। तो हाथ पैर धो करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। एक चीज और, हमें कैसे कपड़े पहन के मंदिर में आना चाहिए? भी ये भी कोई बताने की बात है क्या? तो अपने को पता है। क्यों? कैसे कपड़े पहन के मंदिर में आना चाहिए? साधारण कपड़े, और धोती पंचा पहन के आना चाहिए, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कपड़े पहन के आना चाहिए मंदिर? हाँ, अच्छा, कि जिसमें हम कंफर्ट फील करें। जिस ऐसे कपड़े भी नहीं पहन के आना जिसमें अपने को ढोक देने में ही शर्म आ जाए। अरे मैं ढोक दूंगा और मेरे कपड़े ऊपर हो जाएंगे, तो लोग भगवान का दर्शन छोड़ मेरा दर्शन करेंगे। तो मैं ऐसे कपड़े फिर तो मैं ढोक ही नहीं दे सकता। अब क्या करूं, जीन्स इतनी टाइट है, मैं तो अब पैर फोल्ड करके बैठे नहीं पाता हूँ। तो आपसे किसने बोला आप टाइट जीन्स पहन के आओ? आप ट्राउजर पहन के आ जाओ, आप कुर्ता पजामा पहन के। समझ में आया कि ये इसके पीछे कारण है। कुर्ते पजामे क्यों मंदिर में पहन के आया जाता है? क्योंकि इसके पीछे कारण है। नहीं नहीं, हमारे कपड़ों की तो प्रेस करी हुई वो बिगड़ जाएगी, क्रीज बिगड़ जाएगी, तो ढोक ही नहीं देते। अब बताओ, ये कपड़े ने हमको कितना अभिमान पैदा कर दिया कि हम भगवान के आगे तक नहीं झुक पा रहे। कभी मंदिर में ऐसे कपड़े पहन करके नहीं आना जिसमें हमको ढोक देने में शर्म आए। ऐसे कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आना जहां हमारे शील का दूषण लगे, हमारा शरीर दिखता हो। बच्चियां रहती ना, छोटी छोटी बच्चियां, वो इतनी छोटी छोटी वो पहन, क्या बोलते, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स पहन के मंदिर में आ जाती है। अब वो तो क्या आ जाती है, उनकी मम्मी पिना के ले आती है उनको। अब बहुत गलत है ये। कि नहीं, वो तो छोटी बच्ची, छोटी बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई बड़ा पहन के आए तो? कि नहीं, छोटी कोई, ये छोटी ही तो बड़ी होगी बाद में। अब आपने इसको बचपने में तो समझाया नहीं कि मंदिर में कैसे आया जाता है, भगवान के सामने, पूज्य पुरुषों के सामने, मुनिराज के सामने कैसे जाया जाता है। आपने उसको जब बचपन से नहीं सिखाया, अब बड़े होके वो सीखेगी ही नहीं। इसलिए चाहे बच्चा हो कि बच्ची हो, लड़का हो लड़की हो, मंदिर में हमेशा ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे हमारा शील बचे, शील लूटे नहीं। अरे यहाँ अपन शील लुटाने के लिए आए क्या? यहाँ तो
महाशीलवान, महाब्रह्मचर्य के धनी ऐसे ये भगवान है, तो इनके सामने अपने को किस गरिमा से आना चाहिए? हम्म, समझ में आया आपको? आगे, सिर ढक करके आना चाहिए, कपड़े अच्छे ढंग के पहन के आना चाहिए, ऐसे ज्यादा ज्वेलरीज पहन के नहीं आना चाहिए। कैसी ज्वेलरीज कि सब लोग भगवान को छोड़ के हमको देखने लग जाओ, अरे बहुत बढ़िया बनाई इन्होंने, बहुत महंगी दिख रही है, कम से कम 2 लाख की तो होगी। अब समझ में आया? अब जो भाव उधर लगने थे वो भाव इधर लगने लग गए। तो इसलिए बोलते भाई मंदिर में सादगी से आना चाहिए। ये जगह प्रदर्शन की नहीं है, ये जगह तो त्याग की है। क्यों? अपने भगवान अपने को प्रदर्शन करना सिखाते हैं कि त्याग करना सिखाते हैं? त्याग करना। अरे प्रदर्शन ही करना होता तो वे खुद नहीं करते होते क्या? वो तो सब कुछ छोड़ के आए, जो अपन सब लोगों को दिखाने के लिए घर से पहन के आ रहे हैं, वो सब तो वो छोड़ के निकले थे। आपको पता है, हर तीर्थंकर राजा थे, और शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान तो चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब समझते हो? चक्रवर्ती मतलब ये मध्यलोक का राजा। इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं मध्यलोक में। हाँ, कितना बड़ा व्यक्ति होता होगा, मतलब उसका वैभव ही अपने आप में कुछ और ही होता होगा। जब ऐसे शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ भगवान सब कुछ एक धूल के समान छोड़ के निकल गए, तो आप और हम उन्हीं के सामने कैसे बन करके आते हैं? तो क्या करे फिर, एकदम फटे हुए कपड़े पहन के आ जाए क्या? कि फटे हुए कौन पहनने को बोल रहा है? पर ऐसे पहनो कि जिससे ना राग हो ना द्वेष हो। अरे अपन यहाँ वीतरागता के लिए आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप तो बस वीतरागता को साथ में रखो, और फिर देखो कि अब मेरे जितने भी काम हो रहे हैं, इनमें राग द्वेष बढ़ रहा है कि राग द्वेष घट रहा है। अगर राग द्वेष घट रहा है तो अच्छी बात है। राग द्वेष समझा था ना अपन ने? हाँ, ऐसे भी कपड़े पहन करके नहीं आना कि अपने को लगे यार वो देख के मेरे को हंसेगा, वो मुझे देख के हंसेगा। हाँ, अगर अपनी स्थिति नहीं हो और तो भी वैसे पहनने पड़ रहे हो तो कोई बात ही नहीं। पर फिर भी जानबूझ करके मंदिर में फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मंदिर में तो क्या कभी नहीं पहनना चाहिए फटे हुए कपड़े? फटे हुए कपड़े पहनने से पाप लगता है। ये बढ़िया नया पाप ले आए तुम। हमने तो 5 सुने थे, छठा कौन सा आ गया? क्यों है? जिसको फटे कपड़े पहनने का शौक है, वो ऐसे कर्म बांधता है कि उसको नहीं चाहते हुए भी फटे पहनना पड़ेंगे। ये जितने गरीब भिखारी दिखते ना अपने को, जिनके कंबल कैसे रहते, कहीं से फटा, किसी की कतरन कहीं लगाई हुई है, कहीं रफू किया हुआ है, कहीं क्या किया हुआ, ये लोग कौन होते हैं? जो पूर्व भाव में अच्छी चीजें मिलने के बाद भी उनका यूज नहीं करते थे, मिसयूज करते थे, ऐसे लोग ऐसे बन जाते हैं। जिनको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छा खाने पीने को मिला, और खाना पीना वेस्ट कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में खाने को तरस जाते हैं। ये तो कर्म सिद्धांत है, बिल्कुल बेसिक कर्म सिद्धांत है। ऐसे ही जिसको पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिले हो, और उस अच्छे कपड़ों को भी वो फाड़ फाड़ करके पहने, 5-5 हजार की जीन्स जिसमें कम से कम 50 तो छेद है, और उसको पहने, तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र बनेगा, भिखारी बनेगा। शरीर पे ढकने को कपड़े नहीं मिलेंगे, ठंड से ठिठुर ठिठुर के मर जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे तो हमको यूं ही नहीं पहनना चाहिए। और मंदिर में भी हम ऐसे कपड़े पहन के आवे? नहीं भैया, मंदिर में तो हमेशा ऐसे कपड़े पहन के आना चाहिए जिससे हमारा वैराग्य बढ़े, जिससे राग द्वेष बढ़े। ऐसे कपड़े मंदिर में पहनने योग्य नहीं है, क्योंकि मंदिर तो वीतरागता का स्थान है ना। यहाँ आकर के भी अगर हम वीतरागता ना सीख पाए तो फिर कहाँ सीखेंगे? और हर जगह की एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती है? स्कूल जाते थे तो स्कूल की यूनिफॉर्म होती थी, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां की एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं? दुकान जाते हो तो दुकान भी किसी तरीके से जाते हैं कि नहीं?
कि भाई आज तो इच्छा है, गर्मी बहुत है, एक काम करता हूँ बनियान और चड्डा ही पहन जाता हूँ। कभी किसी ने करा है आज तक ऐसा? बहुत गर्मी है, अरे चाहे जितनी गर्मी हो, पूरे कपड़े पहन के जाएगा ना, दुकान भी जाएगा तो। ऑफिस जाओगे तो कैसे जाओगे? कि नहीं वहां तो फॉर्मल्स मतलब फॉर्मल्स, है कि नहीं? तो जब हर जगह की कोई यूनिफॉर्म हो सकती है, तो मंदिर की कोई यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है? प्रवचन की, स्वाध्याय सभा की कोई यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है? पता है क्यों होती यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्यों होती है? पढ़ाया होगा ना तो स्कूल में ही। यूनिफॉर्म क्यों होती है? हाँ, सब एक जैसे रहे, किसी को छोटे बड़े का नहीं रहे। अगर यूनिफॉर्म हटा दो, तो अमीर व्यक्ति है तो वो तो 5-5 हजार की पहन के आएगा, और बेचारा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो तो फटी भी पहन के आएगा। समझ में आया? तो स्कूल में यूनिफॉर्म काहे के लिए रखी थी? कि बच्चों में भेदभाव नहीं हो, बच्चे अपने को कपड़ों से बड़ा छोटा ना माने, इसलिए सबके कपड़े एक जैसे, सबके कलर एक जैसे। ऐसे ही मंदिर में कोई किसी को देख करके छोटा बड़ा ना माने, इसलिए सब एक समान कपड़े पहन के आओ। कुर्ते पजामे कितने बढ़िया कपड़े, धोती कुर्ता कितने बढ़िया कपड़े, धोती दुपट्टा कितने अच्छे कपड़े। समझ में आया? ये होना चाहिए, क्योंकि भाई ये वीतरागता का स्थान है, यहाँ पे राग एंटरटेन नहीं किया जा सकता। चलो आगे बढ़े अपन। अब तो अपन मंदिर के बाहर तक आ गए, और अपन पैर धो करके अब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही, निस्सही, निस्सही ऐसा 3 बार बोला जाता है, बोलना चाहिए। ऐसा बोलते हुए हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अब ये निस्सही, निस्सही क्या होता है? निस्सही का अर्थ क्या होता है? निस्सही मतलब सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। हम भगवान से ये प्रॉमिस करके भगवान के मंदिर में आ रहे हैं कि हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, मैं अब मंदिर में आया हूं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अब मंदिर में आकर के मैं अब संसार के कोई भी काम नहीं करूंगा। ये निस्सही का अर्थ है। अपन निस्सही बोल के अंदर तो चले जाते हैं, और पता ही नहीं चलता निस्सही का मतलब क्या होता है। वंशित, ये शब्द सुना है कि नहीं आपने पहले? निस्सही, निस्सही सुना है कि नहीं? सुना है, अपन निस्सही बोल के भी जाते हैं अंदर। ये निस्सही मतलब होता है सर्व सांसारिक कार्य, ये संसार के जितने भी काम हैं, उन सब का मैं मंदिर में त्याग करता हूं। अभी संसार के क्या क्या काम होते हैं? हाँ क्या? जो भी कुछ हम बाहर करते हैं, 5 पाप हम मंदिर के बाहर करते हैं, तो पाप मैं मंदिर के अंदर नहीं करूंगा। भगवान से प्रॉमिस करके आए अपन, नमोकार मंत्र बोलने से पहले ये बोला क्या? कि भगवान अब मैं मंदिर में आया हूं, मैं यहाँ पे हिंसा नहीं करूंगा। मैं मंदिर में आया हूं, अब मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे घर में और दुकान पे झूठ बोलता हूँ। मैं अब मंदिर में आया हूं, तो अब मैं यहाँ पे चोरी नहीं करूंगा। हो सकता है वहां तो मैं टैक्स चुरा लेता था, पर अब यहाँ चोरी नहीं करूंगा। जितने समय मंदिर में हूं, मैं कुशील नहीं करूंगा, किसी को बुरी निगाह से नहीं देखूंगा, परिग्रह का भाव नहीं रखूंगा, दूसरों के परिग्रह को देख करके लालच नहीं करूंगा, अपना परिग्रह दिखा करके घमंड नहीं करूंगा। समझ में आया निखिल? अब ये सारी बातें आएंगी एक एक। गुस्सा नहीं करूंगा मंदिर में, ये प्रॉमिस करके आया हूं मैं, कि गुस्सा तो बाहर करने की चीज है, उसको तो मैं त्याग के आया हूं। त्यागने का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो आप गुस्सा, घमंड, छल कपट, मायाचार, हाँ, इन सबको छोड़ करके मंदिर में आए हैं। और अभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मंदिर में है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ओम जय 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 निस्सई निस्सई निस्सई, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, इतने में बजता है तो नमो सिद्धाणम तक ही रह जाता है इतने में। हाँ, आ गई गाड़ी, हाँ माल उतरवा देना, हाँ उसको बोलना भी खड़े रहो, मैं दर्शन करके आ रहा हूँ 10 मिनट में। कट। हाँ, नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोय सब। अच्छी बात है ना? एक साथ दो दो काम हो गए अपने। दर्शन तो चली, भगवान का भागे जा रहे, तो भगवान तो यही थे क्यों? थोड़ी देर हो गई 2 सेकंड की, इतनी देर में अपन ने फोन अटेंड कर लिया, तो वो काम तो नहीं रुका ना अपना। कितनी अच्छी बात है।
और कितने लोग तो इतनी समझदारी मानते हैं, अन्य तो धीरे से बात कर ली, किसी को डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये समझदारी है? ये चतुराई है? फोन की वॉल्यूम कम कर देना चतुराई है? धीरे से झुक के अभी प्रवचन में हो, बाद में बात करता हूँ। तो इतनी भी बोलने की क्या जरूरत है भैया? तुम प्रवचन में हो तो तुमको जब बाद में ही बात करनी है, कर लेना ना बाद में बात। उसको फोन उठा के इतना बोलने की क्या जरूरत? हाँ, चलो अभी आ रही है आवाज? तो आ रही होगी है। पता नहीं कितना आया, ठीक है चलो। इसलिए यहाँ पे बैठ के सुनना चाहिए। चलो भाई, क्या कर रहे हैं अब? ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है। समो शरण, कहाँ पर है अपन? समो शरण में। अब कैसे आना चाहिए समो शरण में, बताओ। मुझे एक बात बताओ, आप राष्ट्रपति भवन में जाओ, हैं, और राष्ट्रपति भवन में ऐसा करके बताना आप। फोटो मोबाइल निकाल सकते? अरे राष्ट्रपति भवन छोड़ो, आप अंबानी के घर में जाओ और मोबाइल निकाल के बताओ। मेरे कितने पहचान वाले ऐसे हैं जो अंबानी के यहाँ पे गए हैं परफॉर्म करने के लिए। बहुत लोग, मतलब बहुत बार गए वो लोग। तो पता है वहां का क्या प्रोटोकॉल होता है? कि जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, आपके फोन के कैमरे पे एक टेप चिपका दी जाएगी। आप उसके घर में फोन निकाल नहीं सकते हो बाहर, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। आज तक आपने अंबानी के घर के अंदर की वीडियो देखी है? आइए दोस्तों, जानते हैं अंबानी का घर अंदर से कैसा दिखता है। यूट्यूब पर सब फोकट आते हैं, ये एक भी असली नहीं है। क्यों? उसके घर में फोन निकालने ही अलाउ नहीं है। तो जब अंबानी के घर का इतना डेकोरम हो सकता है, तो तीन लोग के नाच जहां विराजमान हो, उनका कैसा डेकोरम होना चाहिए? हम्म? अपने को बिल्कुल शर्म तो छोड़ो, डर भी नहीं लगता है कि अपन कहाँ आए और क्या कर रहे हैं। मैं निश्चय ही खुल रहा हूं अभी, अब घबराना मत। ये अपन रोज के प्रॉमिस है जो आके तोड़ते हैं मंदिर में। आप निश्चय बोल करके आए थे ना, तो ये बढ़िया बताया, अब कल से हम निश्चय बोल के ही नहीं आएंगे। तब से क्यों निखिल, अब प्रॉमिस ही नहीं करेंगे तो टूटने का सवाल ही नहीं। क्यों? तुम मत करना प्रॉमिस, फिर भी तुम भगवान के अभिनय तो कर ही रहे हो। हैं? ये तो वही बात हो गई कि अब पढ़ेंगे ही नहीं, हम जहर खाने से मरते हैं। नहीं तो लोग बोलते कि तुम पढ़े लिखे हो के मर गए, इसलिए मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूं, जाओ अब मेरे को जहर दे दो। ये वैसी बात है ये? कितने लोग स्वाध्याय पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर हमको ज्यादा पाप लगेगा। समझ में आया आंटी? देखो, पहले तो मुझे नहीं पता था कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, और मैं रात में खाता था। पर अब मैंने स्वाध्याय कर लिया, अब मेरे को पता चल जाएगा कि रात्रि में खाने से पाप लगता है। तो पता होने के बाद भी अगर मैं खाऊंगा तो फिर ज्यादा पाप लगेगा ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ये तो बुद्धिमानी है ना। कितनी बढ़िया टेक्निक बताई आज तो, है कि नहीं भैया? आप निश्चय की गहराई में तो उतरो। निश्चय मतलब जितने संसार के काम हैं, वो सब भगवान मैं मंदिर में छोड़ करके, बाहर छोड़ करके अंदर आ रहा हूं। हाँ, अब मंदिर में लड़के नहीं देखेंगे, लड़कियां नहीं देखेंगे। हाँ, ये अच्छा है। ये अपने वो उज्जैन वाले
कंवर साहब है ना, उनकी भांजी है, उनके लिए ये लड़का बहुत अच्छा है, ये रोज मंदिर आता है। तो मंदिर है कि मैट्रिमोनियल है? नहीं, ये अपने को समझना पड़ेगा। देखो ये, और ये मैं बहुत कॉमन बातें बता रहा हूँ अंकल जी, आपने भी सुनी होगी और हम सब ने सुनी होगी। हम्म। लोगों का काम ही यही रहता है मंदिर में जो आते हैं ना, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं 70 साल से मंदिर, तो उनके लिए तो मंदिर दूसरा घर है। तो उनको मंदिर में बैठ के यही करना है, कुर्सी लगा के जो बैठे हैं, उनके पास क्या काम है? क्या काम है? निर्गंध अक्षतान पुष्प चारूली, अच्छा ये है, दीप धूप श्रीफलादि ये होता है। ये किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं आए अपन, ये मैं एक्चुअलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है अपन में से भी कितनों ने कई बार किया हो ऐसा। भले ही अपन किसी के रिश्ते नहीं देखते हो, अपन दूसरी चीजें देखते हो। यार बढ़िया है, इसके पास कितना जोरदार मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है ऐसा है। कितनी बढ़िया साड़ी पहन कर क्या है यार, अपन भी ऐसी साड़ी पूछेंगे। अभी तो दर्शन कर लो, फिर अपन पूछेंगे इनसे कि कहाँ से खरीदी आपने। और कितने लोग तो इतने गजब के होते हैं कि परिक्रमा ही लगा रहे हैं, और बीच में से क्यों, कहाँ से खरीदी आपने? अरे भैया 3 राउंड तो पूरे होने दो उसके। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने ऐसा फेस किया कि नहीं किया आज तक? आपको किसी ने मंदिर में ऐसा टोका, चलो आपने किसी को ना टोका हो, मैं तो आप सबको बहुत अच्छा मानता हूँ, आपको किसी ने टोका है कि नहीं ऐसे कभी? हम्म? मंदिर आते हैं, कितने लोग तो मंदिर ही इस बहाने आते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। अब यूं तो कोई मिलता नहीं है, तो अपन चलो मंदिर चलो, वहां काम वाली बाई मिल जाएगी। क्योंकि सब लोग आते हैं ना, तो अपन उसके, आप क्या कौन आती है, हाँ वो बढ़िया है, हमारे अभी भेज देना ना, उसको बात कर लेंगे हम। तब मंदिर काय के लिए आए आप? काम वाली ढूंढने के लिए। आपको सम्यक दर्शन तो ढूंढना ही नहीं था। मोक्ष तो, क्योंकि वो तो अपने पास में जेब में रखा हुआ है ना, कभी भी ले लेंगे। काम वाली इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैं मजाक मजाक में कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, मालूम है कि नहीं आपको? और ये 1-2 दिन की नहीं, ये आदत बन जाती है। करते करते पता ही नहीं चलता है कि अपन कुछ गलती भी कर रहे हैं। ये निस्सही है, निस्सही। हम मंदिर में आते समय भगवान को प्रॉमिस करके आए थे, भगवान मैं ये सारे काम बाहर छोड़ के आया हूं। अब अंदर आकर के भी अगर मैं ये कर रहा हूं, तो आप कितने बड़े झूठे हो कि आप भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहे। इनको भी आपने कुछ भी बोल दिया, और आपको क्या लग रहा है भगवान मान जाएंगे, भगवान को अपन चला देंगे? कितने बड़े ठगिया बन गए अपन, भगवान को ठग लेंगे। उसमें लिखा है उन्होंने पूजन में, क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। इसको ऐसा लगता है मैंने दूसरों को ठग लिया, दूसरों को ठग लिया। अरे तूने दूसरों को नहीं ठगा, तूने पाप बांधा है, और पाप बांध के तो खुद ठगा गया है। दूसरा तो जो ठगा है वो ठगाया ही है, वो तो उसकी जो होगी वो होगी। तूने पाप बांधा ना, तू खुद ठगा गया। अंकल जी समझ में आ रहा है बात? क्या बोल रहे हैं? निश्चय सभी सांसारिक कार्यों का त्याग। अब आप देखो सांसारिक कार्य कौन कौन से होते हैं। हम्म। अरे मंदिर तो वो जगह है जहां फ्री होकर के आया जाता है, निर्विकल्प होकर के आया जाता है, निर्विकल्प होने के लिए आया जाता है। हम्म। मंदिर से घर पे फोन रख रहा है, अरे देखना यार वो कुकर में कितनी सीटी आ गई बेटा, बंद कर देना। ये क्या है? ये भगवान के साथ ठगियापने हैं। अरे दूध रख के आए थे भूल गए बेटा, घर पे बोल के आ गया। ये क्या है? तो तुम सारे काम निपटा के आओ ना। तुमको कौन बोल रहा है कि तुम जल्दी आओ मंदिर? हम्म। तुम सारे काम निपटा के आओ, 10 बजे आओ चलो। पर 10 बजे भी आकर के आधी घंटे शांति से तो रुको यहाँ पे। अब तुमको आना भी 7:30 बजे है, और दौड़ते दौड़ते तुम आओगे, और पूरे घर का बोझा माथे में लेकर के आओगे। इससे अच्छा है कि तुम थोड़े समय रुक करके सारे काम निपटा के आ जाना। नहीं, अरे शांति से दर्शन तो करो, शांति से भगवान को देख तो लो, शांति से नमोकार मंत्र तो बोल लो। ये बोल रहे हैं निश्चय। अभी मंदिर में आए नहीं है, अभी तो एंट्री हो रही है, अभी पैर इधर से इधर रखा रहा है। उस बीच में ये सारे प्रोमिसेस हो रहे हैं भगवान से। क्या बोल रहे प्रॉमिस? कि भगवान, संसार के जितने काम थे ना, 5 पाप के, कषाय के, 7 व्यसन के, ये सब मैं मंदिर में नहीं करूंगा। अब आप समझ रहे हो मंदिर कितनी पवित्र जगह है? अब अकेला मंदिर ही नहीं, तीर्थ क्षेत्र, स्वाध्याय भवन,
यहाँ पे ये काम नहीं करना अपने को। ये सब भगवान के समोच्च शरण है। ये समय शिखर जी क्या है? हमारे अनंत तीर्थंकर उस पवित्र भूमि से साधना करके मोक्ष गए, उसका एक एक धूल पवित्र है। अरे हाँ, गौतम गंधर पे टावर मिल रहे, वीडियो कॉल कर लो, देख लो हम यहाँ पहुंच गए, सुबह 4 बजे पहुंच गए हम तो। तुझे किसका रिकॉर्ड बनाना है भाई? 4 बजे पहुंच गए तो 2 घंटे रुक जा वहां पे, शांति से माला तो फेर लो। कि नहीं, वीडियो कॉल करके तो बताएगी। हाँ हम पहुंच गए, लो दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। तू खुद तो कर दर्शन। ये बहुत बीमारी है, ये खतरनाक, ये जो है ना, ये अपने सामने रखा है, बहुत बड़ी बीमारी है ये। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। इनका ऐसा कहना है कि मंदिर में फोटो वगैरह खींचते हैं, कि भाई आपको वीडियो खींचनी है, फोटो खींचनी है, ये सारे काम पता है कब करना चाहिए? दोपहर में आके, जिस समय कोई सामायिक ना कर रहा हो, जिस समय कोई पूजा ना कर रहा हो, जिस समय कोई स्वाध्याय ना कर रहा हो, आप अकेले हो, फिर तो चलो आप नहीं मानोगे तो उस समय कर लो। हैं? अब यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ स्वाध्याय चल रही है और तुम वीडियो कॉल पे दर्शन करा रहे हो। हाँ, सोनागिर जी पहुंच गया, चंदा प्रभु भगवान के दर्शन कर लो। तो भैया आप कर लो ना पहले, कि नहीं 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 हम तो तुमको कराने के लिए तो आए थे। तो इसको क्या लगता है ये पुण्य बांध रहा है, ये पाप बांध रहा है? क्यों? दूसरों को दर्शन कराए तो पुण्य बांधा ना अपन ने। पाप बांधा, पाप, पुण्य उण्य कुछ नहीं लगता है। क्यों? कि दूसरों को दर्शन करा रहे हो। कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तुम तो खड़े हो गए भगवान के सामने, वो जो पूजा कर रहा था तुम उसके सामने खड़े हो गए, उसको अंतराय नहीं आया? भगवान की तरफ पीट करके सेल्फी, वाह, भगवान के साथ सेल्फी, उनको पीठ दिखा करके, ये विनय है भगवान की? ये बता रहा हूं मैं, निश्चय, कि निश्चय कितना बड़ा है। ये अभी तो सिर्फ मोबाइल पकड़ा है अपन ने, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा सभी के हाथों में है। नहीं भैया, लेकर के भी आना पड़ता हो ना मोबाइल, तो साइलेंट रखो, फ्लाइट मोड पे रखो। फ्लाइट मोड पे नहीं रख सकते हो तो साइलेंट। ये तो होना ही चाहिए, ये नियम बना लो। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचूंगा, मैं अपना फोन साइलेंट कर दूंगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हैं? अरे ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे मंदिर में लिखा हो, कृपया अपने मोबाइल साइलेंट रखे। ये कोई अच्छी बात है? ये तो जनरल बात है, ये तो सभी को आनी चाहिए। अपने घर में अपन ऐसा लिखते हैं क्या चौके में, खाना खाने के बाद हाथ धोना? किस किस के घर में लिखा हुआ है ऐसा नोटिस? अपनी थाली उठा के मांजने में रखना, धोने में डालना। कौन लिखता है भैया? ये तो जनरल बात है कि नहीं? जनरल बात है। साइलेंट, साइलेंट। बहुत जरूरी है ये आना, क्योंकि देखो, सबको पता है कि अब बिना मोबाइल के तुम तो रखोगे नहीं। और सही भी बात है, हो सकता है कोई मंदिर दर्शन करता हुआ ऑफिस जाता हो, कोई मंदिर दर्शन करते हुए दुकान जाते हो, काम पर जाते हो, तो वो ऐसा तो नहीं है कि फिर मोबाइल लेने घर जाएगा, तो लेकर के तो आएगा। तो साइलेंट करो, मोबाइल को साइलेंट किए बिना मंदिर में नहीं आना, सब डिस्टर्ब होंगे। अब एक और बात बताऊं आपको इसमें, एक और बात बताता हूँ। क्यों? जब रिंग बजेगी जब ही आपको पाप लगेगा ना। मान लो अपन अभी दर्शन करने मंदिर में आए, और अपन 15 मिनट मंदिर में रुके, और 15 मिनट किसी की रिंग ही नहीं बजी, तो अपने को पाप नहीं लगेगा ना, किसी को डिस्टर्ब करने का? फोन ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया, कोई रिंग ही नहीं बजी, तो अपने को पाप नहीं लगेगा ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ कि ना? नहीं लगेगा। और कभी फोन बज जाए, रिंग बज जाए, तो पाप लगेगा, क्योंकि सब डिस्टर्ब हुए। रॉन्ग। अगर रिंग नहीं भी बज रही है तो भी आपको पाप तो पूरे टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशन में किसी को अंतराय ना हो, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। अगर आपके इंटेंशन में ऐसा होता ना कि किसी को अंतराय ना हो, तो आप साइलेंट करके आते हैं। आप साइलेंट करके नहीं आ रहे हो, यही बता रहा है कि आपके इंटेंशन में नहीं है कि आपको पाप लगे, किसी को अंतराय ना हो। पाप लगेगा फिर भी, भले 1 घंटे बजे, चाहे 10 बजे की एक भी ना बजे। समझ में आया नहीं? इसलिए भैया, निश्चय, निश्चय मतलब प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? कि भगवान में जितने संसार के पाप के
टाइम पास के, शेयर बाजार के जितने काम है ना, अब इन सबको मैं छोड़ के आया हूँ। अब मंदिर में तो बस मैं हूं और आप है, बस। और आप और मेरे बीच में जिनवाणी है, बस। और कोई नहीं, और कोई नहीं। उसके अलावा कोई चौथा व्यक्ति अगर हम हमारे बीच में आ रहे हैं ना, हम पाप कर रहे हैं। ये मंदिर में करने लायक बिल्कुल बातें नहीं है, बिल्कुल बातें नहीं है। तो फिर क्या करे मंदिर में, कि क्या करे? भगवान की भक्ति करो, पाठ करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, इतने सारे काम करो, फोन मत चलाओ। मुश्किल है। ठीक है, चलो इतना ही करते, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से, सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।